हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात करें तो क्या लग रहा है आपको, बार बार हिंदुस्तान की तरफ से भी ऑपरेशन सिंदूर 2 की बात की जा रही है और इसी तरीके से पाकिस्तान से भी, जो आपने DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस यकीनन सुनी होगी या देखी होगी या कहीं ना कहीं उसके बारे में बात हुई होगी कि ये किस तरह की बातचीत चल रही है, बहुत ज्यादा टेंशन जो है वो बनाने की कोशिश की जा रही है, या आपको लगता है कि नहीं कुछ बेहतर होने जा रहा है? नहीं, अब देखिए, पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान और इंडिया का, भारत और पाकिस्तान का कोई कंपैरिजन नहीं है आपस में। ये तो जबरदस्ती जो है ना, कि एक बौना एक गिट्ठा जो है वो टेबल के ऊपर चढ़ चढ़ के कह रहा है कि देखो साहब मेरा कद कितना बड़ा है। कद तो आपका कुछ भी नहीं है। दर हकीकत सच्चाई तो यही है। हाँ देखिए, कोई एक वक्त था जिस वक्त पाकिस्तान की इकोनॉमी अच्छा कर रही थी, एक वक्त था जिस वक्त पाकिस्तान को बेनिफिट था ओवर इंडिया, पर वो दैट बस हैज लॉन्ग गॉन। वो गाड़ी जो है स्टेशन बहुत पहले छोड़ गई। अब कहानी ये है कि चाहे इकोनॉमी की बात कर लीजिए, चाहे टेक्नोलॉजी की बात कर लीजिए, चाहे इंडस्ट्री की बात कर लीजिए, चाहे मिलिट्री पावर्स की बात कर लीजिए, चाहे साइंटिफिक रिसर्च की बात कर लीजिए, चाहे स्पेस एक्सप्लोरेशन की बात कर लीजिए, चाहे अंडर वाटर एक्सप्लोरेशन की बात कर लीजिए, आप कोई एक फील्ड पकड़ लीजिए। हाँ, आप गधे बेचने की बात करेंगे तो आपसे पीछे हैं साहब। अगर आप बेगैरती की बात करेंगे तो आपसे पीछे हैं साहब। और अगर आप बात करेंगे आतंकवाद की, टेररिज्म की और दहशतगर्दी को बढ़ावा देने की, तो आपसे पीछे हैं साहब। और उन फील्ड्स में हम आपके साथ कभी कोई मुकाबला करना भी नहीं चाहते। और जहां तक जो एक रियल वर्ल्ड चैलेंजेस हैं, उनको भारत बहुत बाखूबी जो है हमारी जो करंट लीडरशिप है उसके अंडर निभा रहा है, और एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म के ऊपर एक मुकाम हासिल कर लिया भारत ने, जो पाकिस्तान कभी हासिल कर नहीं सकता। और आपके जो डिक्टेटर हैं उनके शब्दों में अगर कहा जाए, उन्हीं के अगर लफ्जों में कहा जाए, तो पाकिस्तान एक कचड़े का ट्रक है और भारत एक चमचमाती मर्सिडीज है, फरारी। तो जब आपका डिक्टेटर खुद इस बात को तस्लीम कर रहा है कि भारत एक चमकती गाड़ी है जिसकी रफ्तार बहुत तेज है और आप डंप ट्रक हो, हमारा रास्ता अलग है, आपका रास्ता अलग है भाई। आप कच्चे रूट पे चलने वाली गाड़ी, हमारे पास एक्सप्रेस वे, हम तो अपने रास्ते पे चले, आप अपने रास्ते पे चले। लेकिन आप ये देखिए ना कि इस वक्त जो सुपर पावर है अमेरिका, उनके प्रेसिडेंट जो है डोनाल्ड ट्रंप, वो तो तारीफें करते नहीं थक रहे पाकिस्तान की। और आपकी इकोनॉमी को भी उन्होंने कह दिया कि जी आपकी इकोनॉमी जो है उसको भी उसने एक तरह से फेक बताया। और ये हुआ क्या है अचानक से अमेरिका पाकिस्तान की वाह और भारत से नाराज क्यों लग रहा है? पड़ा रहेगा, डजंट मैटर। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ कि एक वक्त था, एक समय था जब वी बोथ एज इन पाकिस्तान एंड इंडिया यूज्ड टू बॉदर अबाउट व्हाट द अमेरिकन्स थिंक। अमेरिकी क्या सोचते हैं, अमेरिकी, आप सदर की तो बात छोड़ दीजिए, प्रेसिडेंट की तो बात छोड़ दीजिए, उनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का भी फोन आता था तो यहाँ पे अटेंशन में रहते थे सारे। वो वक्त गुजर गया, वो चला गया, वो था एक वक्त, वो चला गया। भारत बहुत आगे निकल गया वहां से। और अमेरिका को आंखों में आंख डाल के पहली बार अगर किसी ने चैलेंज किया था तो प्रधानमंत्री मोदी ने किया था। उसके बाद से धीरे 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 जो देखिए, अमेरिका के ऊपर अगर आप इतना एतबार करके चल रहे हैं और अगर आपको लग रहा है कि अमेरिका आपके लिए या ट्रंप आपके लिए कुछ करेगा, तो आप गलतफहमी में। जो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से लेके आज तक का एक वर्ल्ड ऑर्डर चल रहा था, उसको ब्रीच करने का काम डोनाल्ड ट्रंप ने किया। एक नेटो अलाई ग्रीनलैंड को कह रहा है कि साहब हम तुम्हारे को अपनी स्टेट बनाएंगे, हम खरीदेंगे, तुम अगर प्यार से नहीं मानोगे तो हम जोर जबरदस्ती से तुमको लेंगे। और कह रहा है कि ग्रीनलैंड के बाद कनाडा का नंबर लगाएंगे। वेनेजुएला में उन्होंने क्या किया आपने देखा, आपके साथ कब क्या हो जाए आप खुद नहीं जानते। देखिए, व्हेन यू डांस विद द डेविल डांसेस विद यू। और दर हकीकत यू आर डांसिंग विद द डेविल एंड यू आर अ डेविल योरसेल्फ आल्सो। देखो, अगर आपको लग रहा है कि ये जो करंट सिचुएशन है दिस इज गोइंग टू लास्ट फॉरएवर एंड इट इज अ पॉलिसी डिसीजन, आपको गलती है, आपको गलतफहमी है। और अमेरिका हैज प्रूव्ड इटसेल्फ ओवर द इयर्स दैट इट्स नॉट अ रिलायबल पार्टनर। और चीनियों के साथ जो आपने धोखा किया है वो चीनी भी देख रहे हैं। तो आपने हकीकत में क्या अचीव किया, क्या खोया पाया? वो कहते हैं ना, खोया पाया का हिसाब लगा लो एक बार। व्हाट डिड यू अचीव, व्हाट डिड यू लूज? एक बार अगर आप बैठ के उसका खाता जोड़ने, बही जोड़ने बैठेंगे तो आप पाएंगे कि ना वसीले इश्क मिला, ना खुदा, ना अमेरिका का साथ आपको मिलेगा, ना चीन आपके साथ रहेगा। हमारे भी यहाँ पे नेहरू जी के दौर में बड़ा हिंदी चीनी भाई भाई के नारे लगते थे, उसके बाद उन्होंने हमारे पर अटैक किया था। चीन कब आपके ऊपर चढ़ दौड़ेगा आपको पता भी नहीं लगेगा। बहुत पैसा लेके खाया आपने चीन से, निकलवा नहीं पाएगा। मगर सुनिए, ईरान, अफगानिस्तान, चीन, देखिए छोड़ दीजिए, ईरान, अफगानिस्तान, चीन, भारत, ये आपके बॉर्डरिंग कंट्रीज हैं। आपकी किससे अच्छी है वो बता दीजिए। क्या आप वाकई कह सकते हैं कि चीन के ऊपर पूरा भरोसा रख सकते हैं कि आप चीन कल को आपको निगल नहीं जाएगा या आपके कुछ हिस्सों के ऊपर उनकी निगाह नहीं होगी? वो विस्तारवादी सोच के हैं, वो एक्सपेंशनिस्ट सोच के हैं। उनके एक्सपेंशन प्लान्स में आपको लगता है कि कुछ हिस्से जो पाकिस्तान के कंट्रोल में आज हैं उनके नजरों में नहीं है क्या? आपको गलतफहमी है, बहुत जल्दी दूर हो जाएगी। लेकिन मुझे ये बताइए ना कि अमेरिका से तो आपके भी बहुत अच्छे ताल्लुकात चल रहे थे कुछ अरसे पहले तक। डोनाल्ड ट्रंप जब पहले आए थे एज अ प्रेसिडेंट, आपने यहाँ विजिट भी किया था। अब उन्होंने आपको रशियन ऑयल से भी रोक दिया है। आप समझे नहीं, आप समझे नहीं। दिस टू शैल पास। डोनाल्ड ट्रंप को 100 साल का पटा लिखा के थोड़ा ना आया हुआ है। साल उसका गुजर गया, 3 उसके रह गए।
मैं यही तो कह रही हूँ कि अचानक से ट्रम्प को क्या हो कितने गया, आपको खुदे उसने रशियन कर ऑयल दिए के लिए भी हैं मना कर दिया है, चाबार अर्जु पोर्ट पे भी जी। आपको निकाल दिया। कहां से क्या? चाबार पोर्ट के लिए भी कहा जा रहा है ना कि भारत अब काम नहीं करेगा क्योंकि वहां किसने पे कहा? सैंक्शंस लग सकती हैं, सैंक्शंस लग सकती हैं, अरे, इस किस्म की न्यूज भी आ जब रही है। लगेंगे जब देखेंगे, जब लगेंगे तब देखेंगे। द वर्ल्ड ऑर्डर इज चेंजिंग आरजू जी, द वर्ल्ड ऑर्डर इज चेंजिंग। आपको लग रहा है कि नयारा एनर्जी ने रूस से तेल लेना बंद कर दिया क्या? नहीं। ये जो रशियंस से तेल लिया जा रहा है, यूक्रेन जो चला रहा है, यूक्रेन खुद भारतीय डीजल यूज कर रहा है, वो डीजल वही है जो रशियन तेल से बन के जा रहा है। हम्म। यूरोप के अंदर यहां से भारत से तेल जा रहा है भाई। आपके पास क्या है बेचने को? बातें हैं, बड़ी बड़ी बातें, बड़ा पाव खाते, क्या है आपके पल्ले? कुछ नहीं है। तो वो जो क्या बक्सा दिला लेके घूम रहे थे ट्रम्प के पास वो क्या था? तो भाई एक बात बताओ, उस बक्से के बाहर क्या है तुम्हारे पास? यार ऐसे होते हैं क्या मिलिट्री के जनरल? वो 5 तारे लगा के घूम रहा है, वो 4 स्टार जनरल से 5 स्टार, एक 6वां और लगा दो उसकी हैसियत के मुताबिक। है तो मतलब 6 वाला ही है ना वो, उसकी हैसियत औकात तो वही है ना। उसको दे दो 6वां तारा, उसको बोलो यार ये छक्के की तरह तुम भी घूमो। क्या तुम क्या बेचते हो भाई? क्या बेचते हो? क्या है तुम्हारे पास? रिफाइन कर सकते हो रेयर अर्थ? यू हैव द रिसोर्सेस। रशियन क्रूड जो हेवी क्रूड होता है, सौर क्रूड बोलते हैं जिसको, रशियन क्रूड मंगाया था ना आपने, रिफाइन हुआ आपसे? कुवत है? डू यू हैव द टेक्नोलॉजी, डू यू हैव द मशीनरी टू रिफाइन रशियन क्रूड? नहीं ना, नहीं कर सकते ना। आप रेयर अर्थ मेटल्स को कर लोगे रिफाइन? तो वो उसके लिए किसी ना किसी कंट्री आप से बात की बलोचों का जाएगी माल ना बेच रहे जिनके हो, पास। सुनो मेरी बात। आप बलोचों का माल बेच रहे हो, जो दिखा रहे हो ना उनको कि बलोचों का माल है। वहां पे खैबर के अंदर पठान, नीचे यहां पे बलोच। जब भागोगे ना, कहां कहां पे गोली मारेंगे, कहां कहां छेद बना देंगे शरीर में, पता नहीं लगेगा। भगा भगा के मारेंगे। आपको क्या लग रहा है कि इट्स सो इजी? बातें करना आसान है आजू जी, डिलीवर करना बहुत मुश्किल है। ये आपका 5 तारा जर्नैल जो है, ये आसिफ मुनीर, ये मुन्नी भाई, आपको लगता है ही विल बी एबल टू डिलीवर? तो दोस्तों आपने वीडियो को पूरा देखा। वीडियो में भाई मान सर ने क्या बखिया खड़ी कर दी है पाकिस्तान की, क्या पूरी बुरी बेइज्जती करी है पाकिस्तान की। अब भाई आरजू काजमी जी बिल्कुल देखती रह गई मानसर को। तो भाई एक चीज तो उन्होंने बिल्कुल सही बोली कि भाई अगर साइंस की बात होगी, एजुकेशन की बात होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात होगी, तो भाई इंडिया बहुत आगे है। और अगर गधों को बेचने की बात होगी, टेररिज्म की बात होगी, तो पाकिस्तान उसमें बहुत आगे है। तो दोनों कंट्री में बिल्कुल अंतर है, बहुत ज्यादा।